और बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें भी स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस सिचुएशन को समझते हुए मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारी जाओगी। जाओजू से कहती है, मैं अपने भाई की हमेशा ही बात सुनती हूँ, जो मुझे जो भी कहता है मैं वो करती हूँ। केन उसे कहता है, इस वक्त बाहर महामारी फैल चुकी है और ऐसे वक्त में कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, यहाँ तक कि माँ अपने बच्चे का भी नहीं सोचेगी और उसे भी सेक्रीफाइस करके अपनी जान बचाएगी। क्योंकि इस वक्त हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि इंसान का दिल पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। तो इंसान जो कि ज़ॉम्बी बने बिना हमें मिले। यहीं पर वो उसे ज़ॉम्बीज़ की कैटेगरीज के बारे में बताता है। वो कहता है, जितने भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि वो सोए हुए हैं, कि उन्हें अपने आसपास की होश नहीं होती और वो सिर्फ किसी इंसान को देखने के बाद उसे काटने के लिए दौड़ते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक बार इवॉल्व होने के बाद जब वो म्यूटेंट हो जाते हैं तो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पास इंटेलिजेंस होती है और एक नॉर्मल इंसान अगर किसी म्यूटेंट मॉन्स्टर का सामना करेगा तो वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा। किन उसे कहता है, फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है, फ्यूचर में मैं तुम्हें और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, जो कुछ पता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि मैं मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लायक हो सकूं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे शिकार करना होगा। इन ज़ॉम्बीज़ को मारने पर इनकी बॉडीज के अंदर से क्रिस्टल निकलेंगे, इनको इवॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और मैं अपने आप को म्यूटेंट बना सकता हूँ। केन से कहता है, अब जबकि बाहर महामारी फैल चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे अब नहा लेना चाहिए। अब पता नहीं कि इसके बाद नहाने को कब मिले, बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी भी जाने वाली है और पानी भी खत्म हो जाएगा। केन सीधा वॉशरूम में चला जाता है और वहीं पर नहा रहा होता है। यहीं पर वो सोच रहा होता है, बहुत ही जल्दी कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, उसके बाद ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी। दोनों टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। केन उसके बनाए हुए खाने को खा रहा होता है जबकि जाओजू उसके सामने बैठी होती है। वो उसे कहती है, ब्रदर अब जबकि यहाँ पर ये सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं तो हमें आर्मी वालों के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आर्मी वाले अपने वेपन्स की मदद से हमारी हेल्प कर सके। क्या मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ आर्मी वाले ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। केन उसे कहता है, नहीं, हम लोग आर्मी वालों के पास नहीं जा सकते। हालांकि आर्मी वालों के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनकी मदद से वो थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बीज़ को रोक तो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। बहुत ही जल्दी वो सभी लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास वेपन्स खत्म हो जाएंगे। जाओजू से कहती है, ब्रदर तुम्हें इस बारे में जितना कुछ पता है तुम उन सबको बता सकते हो ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारना है। केन उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि आर्मी के पास जाना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि इन सारे ज़ॉम्बीज़ को पार करके हम लोग आर्मी बैरिक्स तक पहुंच सकते हैं और वहाँ पर जो पर्सन इन चार्ज होगा हम उससे मिल सकते हैं? क्या वो हमें मिलने देंगे? जाओजू से कहती है, हाँ ये बात तो है कि हम जैसे छोटे लोगों को वो उन तक नहीं पहुँचने देंगे। केन जाओजू से कहता है, मेरी एक बात को अच्छे से समझ लो, हम लोग किसी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं करने वाले। बाकी के सभी लोग हमें कमजोर बना देंगे और किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर लोग अपने ग्रुप बनाना शुरू कर देंगे ताकि अपने आप को सर्वाइव करवा सके। हमें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर सके। और इस वक्त हमारा सामना सिर्फ मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के साथ ही नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा खतरा दूसरे इंसानों से है जो कि हमारे रिसोर्सेज को चुराने के लिए हमारी जान भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन में किन अपने रूम में बैठा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। काजू दरवाजे पे नॉक करने के बाद अंदर आ जाती है और उसे कहती है, ब्रदर तुम इस रूम में क्या कर रहे हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे? किन उसे कहता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लोसिव्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम इस रूम से दूर रहो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। जाओजू उसे कहती है, लेकिन ब्रदर तुमने बॉम्ब बनाने की टेक्निक्स कहाँ से सीखी? किन उसे कहता है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपना मोबाइल उठाओ और गूगल पर सर्च करो, वहाँ पर बॉम्ब बनाने का तरीका मिल जाएगा। इसमें मैं यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉम्ब बना रहा हूँ, क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए काफी होगा। फिर साथ ही वो से कहता है, जाकर बाहर का दरवाजा बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़ॉम्बी हमारे घर में घुस आए और हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़े। और किन थोड़ी देर के बाद अपने लिक्विड बॉम्ब को तैयार कर लेता है। फिर जब काफी रात हो जाती है तो वो अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है और कहता है, काफी अरसे के बाद मुझे इतना नर्म मुलायम बिस्तर मिला है और मैं आराम के साथ सो सकता हूँ। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और जाओजू अंदर आती है। जाओजू से कहती है, ब्रदर मुझे बाहर दूसरे रूम में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? उसे अपने साथ ही सोने की इजाजत दे देता है तो जाओजू भी उसके साथ ही बिस्तर पर सो जाती है। किन सोने की बजाय इसी बारे में सोच रहा होता है, पता नहीं ये सब कुछ एक सपना है या फिर एक हकीकत है, वाकई में मैं दोबारा से रीइंकारनेट हुआ हूँ। वहीं पर उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। जाओजू जब सोकर उठती है तो वो सामने की तरफ देखती है तो उसका भाई अपनी तैयारी कर चुका होता है। उसने अपने हाथ में अपने लोहे के रोड को पकड़ा होता है। जाओजू से कहती है, ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? उसे कहता है, मैं बाकी के सारे रूम्स को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, सारे अपार्टमेंट्स में, वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी बचा हुआ तो उसको मार दूंगा। जाओजू से कहती है, लेकिन ब्रदर तुमने तो कहा था कि इन सारे ज़ॉम्बीज का मुकाबला कोई आम इंसान नहीं कर सकता, नॉर्मल ह्यूमन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। किन उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारा भाई नॉर्मल है? मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं लेवल 2 का गन स्लिंगर हुआ करता था। जाओजू लेवल 2 एक गन स्लिंगर का सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसने पहले इस तरह की टर्म नहीं
नहीं सुनी, लेकिन साथ ही वो उसे कहती है ब्रदर अपना ध्यान रखना, और फिर केन बाहर चला जाता है। इन अपने हाथ में रोड लिए अपने अपार्टमेंट में बाहर निकलता और कहता है चलो फिर ठीक है, अब लेवल अप करने का टाइम आ चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा कि मैं दोबारा से लेवल 2A का गन स्लिंगर बन सकूं। और वो सामने एक दरवाजे के ऊपर जाकर नॉक करता और कहता है क्या यहाँ पर कोई है। इस वक्त अंदर से ज़ॉम्बी रिएक्ट करता है। केन जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ हट जाता और कहता है चलो फिर आ जाओ, आज तुम ही मेरा पहला शिकार बनने वाले हो। तो थोड़ी देर के बाद ज़ॉम्बी दरवाजे को धक्का देने के बाद दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद वो अपने आसपास देखता है और किन को ढूंढ रहा होता है। किन जंप करते हुए आगे बढ़ता और कहता है ज़ॉम्बी तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मौत जहाँ पर है। और साथ ही वो अपनी रॉड के साथ उसके सर में एक जबरदस्त हिट लगाता है। वो ज़ॉम्बी उसकी हिट से जैसे ही नीचे की तरफ गिरता है वो अपनी रॉड को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो थक जाता है। कहता है अब तो मेरे लिए इन छोटे ज़ॉम्बीज़ को मारना भी काफी मुश्किल है। फिर वो कहता है चलो इसके पेट के अंदर देखते हैं, शायद इसके पेट के अंदर मुझे क्रिस्टल मिल जाए। हालांकि जो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है वो उसके पेट को अपने नाइफ के साथ फाड़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे क्रिस्टल मिलता है। तो इसकी इवोल्यूशन के लिए ये वाला क्रिस्टल इसे चाहिए। इन कहता है मेरी पास्ट लाइफ में इस तरह के इवोल्यूशन मटेरियल को इस तरह के छोटे ज़ॉम्बीज़ के अंदर ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। फिर वो आगे बढ़ता और कहता है चलो अब दूसरी साइड पे चलते हैं और दूसरे कमरों को जाकर चेक करते हैं, शायद वहाँ से भी मुझे कुछ इवोल्यूशनरी स्टोन्स मिल जाएं। वहाँ पर जाने के बाद भी वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है। वो हर एक रूम में जाता है और उसमें चेक करने के बाद जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको रूम के अंदर जाकर मार देता है। रास्ते में जितने भी रूम होते हैं उन सभी को खाली करने के बाद वो आखिरी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और कहता है अब ये आखिरी गैलरी बची है, जहाँ तक पहुँचने में किसी भी रूम में मुझे कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वहीं पर सामने एक रूम होता है और वहीं से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। इन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि अंदर कोई छोटा सा बच्चा जिंदा है। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा जिंदा है तो इसका मतलब उसके माँ बाप भी वहीं पर होंगे। तो यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स है, चलो जल्दी से चेक करते हैं। और वो जैसे जाकर दरवाजे को खोलता है तो सामने एक बच्चे का झूला पड़ा होता है और उस झूले के अंदर से एक मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। किन की भी नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है। किन कहता है आयुष यहाँ पर हो क्या रहा है, लगता है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है। बेड के नीचे देखता है तो उस मॉन्स्टर की आंखें चमक रही होती हैं और साथ ही वो कुछ वू वू कर रहा होता है। किन कहता है तो जल्दी से इस काम को निपटाते हैं और वो जंप करते हुए बेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी रॉड को ऊपर की तरफ उठाते हुए बेड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है मॉन्स्टर अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। लेकिन जैसे कि अपनी रॉड को उस बेड के अंदर दंसाने लगता है उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि मॉन्स्टर उसके पीछे है। ये वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। छोटे म्यूटेंट बेबी की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बेड के नीचे से फौरन निकलता है और किन के पीछे पहुंच जाता है उसकी गर्दन को काटने के लिए। किन भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जल्दी से अपनी लोहे की रॉड को साइड पर घुमाता है ताकि उसे हिट लगा सके। लेकिन वो बड़ी स्पीड के साथ साइड पर भाग जाता है और भागते हुए सीधा बैल्कनी में चला जाता है। किन कहता है हालांकि ये एक छोटा सा बच्चा है लेकिन एक म्यूटेंट मॉन्स्टर होने के नाते इसने अपनी इंटेलिजेंस को अवेक किया और इसे पता है कि भागना कैसे है। तो बच्चा बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ बैल्कनी के पास चला जाता है और वहीं पर बैल्कनी के साथ लिपट जाता है। किन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हालांकि इस बेबी ज़ॉम्बी के पास इंटेलिजेंस है, इसका मतलब तो ये है कि ये मुझे हमेशा याद रखेगा तो बाद में मेरा पीछा कर सकता है। अगर मैंने इसे यहाँ से भागने दिया तो ये फ्यूचर में आकर मेरे ऊपर अटैक करेगा, जब ये इससे ज्यादा इवॉल्व होने के बाद एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। किन जल्दी से उस बच्चे के पीछे भागता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन वो बच्चा बैल्कनी से नीचे की तरफ जंप लगा देता है और नीचे जंप लगाने के बाद वो बच्चा पीछे की तरफ देखता है और किन को आंख मारता है। बच्चा तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, हालांकि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी बेबी है। किन बेचारा बहुत सा घबराया हुआ होता है। किन कहता है ये तो मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन साथ ही किन हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बेबी जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो फर्श पर जाकर फ्लैट हो जाता है क्योंकि वहीं पर गिरकर मर जाता है। किन कहता है ये मेरे हाथ से तो निकल गया लेकिन है तो ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी बेबी ही, वजह से इतनी ऊंचाई से गिरने पर इसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था, तो सिर्फ फालतू में परेशान हो रहा था। साथ ही किन पीछे की तरफ मुड़ता है तो घर के अंदर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों को उस बेबी ज़ॉम्बी ने मार दिया होता है और उसके पेरेंट्स की लाशें वहीं पर पड़ी होती हैं। फिर किन उनके घर में दूसरे कोने में जाता है किचन की तरफ और कहता है लगता है कि इनके पास काफी सारा सामान है, चलो अपनी सप्लाई को रिसप्लाई कर लिया जाए। तो उसे उनके किचन में से जितना भी सामान मिलता है वो सारा सामान उठा लेता है। फिर शाम के वक्त अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से राशन का बैग उठाता है और घर वापस आ जाता है और अपनी बहन से कहता है जाओजू मैं घर वापस आ गया हूँ। जाओजू से कहती है ब्रदर तुम्हें इतनी ज्यादा सप्लाईज कहाँ पर मिल गई, ये तो बहुत सारा राशन है। किन उसे कहता है इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में हम दोनों के अलावा कोई भी जिंदा इंसान नहीं है, जितने भी जिंदा थे वो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। पूरी बिल्डिंग में हर रूम के अंदर काफी सारा खाना पड़ा है, मुझे अभी काफी सारी और ट्रिप्स करना पड़ेगी, यानी मुझे काफी चक्कर लगाने पड़ेंगे सारे राशन को इकट्ठा करने के लिए। जाओजू से कहती है ब्रदर जल्दी करना, तो मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें सर्व करूंगी। किन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम जाकर टेबल के ऊपर खाना लगाओ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे शावर लेना है। इसी वो शावर का नाम लेता है। जाओजू वहीं पर खड़ी हो जाती है, उसे कहती है ब्रदर क्या तुम नहाने के लिए जा रहे हो। किन पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता हाँ मैं नहाने के लिए
जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेले जाकर नहाऊंगा। मुझे अपनी पेट को साफ नहीं करवाना, इसलिए तुम बाहर ही रहो। फिर वो नहाने के बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह जब होती है, किन अपनी खिड़की में खड़ा होता है। बाशु उठती है और उसे कहती है, ब्रदर क्या तुम आज भी बाहर जाने वाले हो? किन उसे कहता है, मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा ताकि मैं उनकी बॉडी के अंदर से इवोल्यूशन मटेरियल को निकाल सकूं, यानी उन क्रिस्टल्स को निकाल सकूं, अपने आप को एक म्यूटेंट ह्यूमन बना सकूं। मुझे सिर्फ 3 दिन में ये सारा काम खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे बहुत सारा खाना भी लेकर आना है क्योंकि हमारी सप्लाई खत्म होती जा रही है। जाओशू उसे कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। वो उसे कहता है, नहीं तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं जा सकती, कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो और तुम उनसे फाइट भी नहीं कर सकती। हालांकि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं भी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुम वहाँ पर मॉन्स्टर्स क्या तुम मारी जाओगी। आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, जरा रिलैक्स करो, तुम घर पर ही आराम करो। तब तक मुझे कोई सुपर पावर्स नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। एक बार मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, उसके बाद हम दोनों साथ बाहर जाएंगे। जाओशू से कहती है, ठीक है ब्रदर, तुम अकेले ही चले जाओ, लेकिन अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जल्दी घर वापस आना। इस बार किन अपनी बिल्डिंग को छोड़कर बाहर चला गया है। वो बाहर एक दीवार के साथ छुपा होता है। तो वहीं पर एक गाड़ी को दिखाते हैं। गाड़ी के पास एक ज़ोंबी घूम रहा होता है और उस गाड़ी के अंदर भी एक ज़ोंबी बैठा होता है। किन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपने डंडे को लेकर बाहर जो ज़ोंबी होता है उसके सर में मारता है, इससे वो ज़ोंबी नीचे गिर जाता है। उसी वक्त गाड़ी के अंदर वाला ज़ोंबी बाहर निकलता है और किन को पकड़ने लगता है, लेकिन किन अपने रोड को सामने की तरफ करते हुए उसे स्टैब करता है और उस ज़ोंबी को वहीं गाड़ी के अंदर ही मार देता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पे हाथ रखने की। तो किन ने यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा है जो कि वहाँ पर गली में घूम रहे थे। किन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने यहाँ पर 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है, लेकिन अभी तक मुझे किसी की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल नहीं मिला। किन कहता है, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लगता है कि मुझे जल्दी से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि जाओशू काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। वहीं पर वापस जाते जाते उसे रात हो जाती है। रात के वक्त वो वापस जाता है और दरवाजे पे नॉक करते हुए कहता है, जाओशू दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो वो जल्दी से उसके साथ लिपट जाती है और कहती है, ब्रदर शुक्र है तुम वापस आ गए। आज का दिन तो तुम काफी देर बाहर रहे, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। किन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मैंने बहुत ही अच्छा किया। मैंने 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को एक ही बार में मार डाला, लेकिन ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि उनके पास से मुझे वो क्रिस्टल नहीं मिला जिससे मुझे सुपर पावर्स मिल सकती हैं। जाओशू हंसते हुए से कहती है, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत है। बहुत ही जल्दी तुम्हें वो सुपर पावर वाला क्रिस्टल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर घर में बैठकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। वो दोनों भी वही दरवाजे में खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कह रहा होता है, चलो जल्दी से भागो यहाँ से। किन कहता है, लगता है कि बाहर कोई सर्वाइवर है। वो दोनों ही जाकर खिड़की में खड़े होकर देखना शुरू करते हैं कि आखिर बाहर कौन है। बाहर गली का सीन दिखाते हैं। बाहर 3 लोग होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से डर कर भाग रहे होते हैं। तो वहीं पर सामने उन्हें इनके अपार्टमेंट की फेंस दिखाई देती है। वो लोग जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और फेंस के ऊपर से जंप करते हुए अंदर आ जाते हैं। जबकि वो ज़ॉम्बीज़ उसी फेंस के साथ ही आकर खड़े हो जाते हैं और इन्हीं तीनों की तरफ देख रहे होते हैं। ये तीनों उनकी तरफ देखते हैं और उनको उंगली करते हुए कहते हैं, अब अंदर आकर दिखाओ। कमीनों कहेंगे, तुम लोग मर चुके हो तो फिर तुम लोग यहाँ पर जिंदा होने का नाटक क्यों कर रहे हो। उन्हीं में से एक लड़का ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बाकी के दोनों से कहता है, बॉस ऊपर देखो, वहाँ पर कुछ लोग हैं, लगता है कि उस अपार्टमेंट में कुछ सर्वाइवर्स हैं। वो सारे जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं तो किन जल्दी से अपनी बहन को नीचे की तरफ झुका देता और कहता है, जल्दी से छुप जाओ, कहीं वो हमें देख न ले। जाओशू अपनी भाई से कहती है, ब्रदर लेकिन वो सर्वाइवर्स हैं, क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको बचाकर अंदर ले आते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। किन उसे कहता है, लगता है कि तुम मेरे पहले सबक को भूल चुकी हो। मैंने तुमसे कहा था कि महामारी के दौर में हम किसी भी ज़ॉम्बी, मॉन्स्टर और इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त हमारे लिए ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो सकता है जो कि यहाँ पर पनाह लेने के बहाने आएंगे और उसके बाद साथ साथ ही वो हमारे मटेरियल्स को भी चुराना शुरू करेंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर भी नजर रखें। तो वो तीनों भी ऊपर उन दोनों को देखने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि हमें कोई जिंदा सर्वाइवर्स मिल गए हैं, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और वो तीनों ही भागते हुए ऊपर आ जाते हैं और सीधे उन्हीं के अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने आकर दरवाजे को ठोकना शुरू कर देते हैं। चिल्ला चिल्लाकर उनसे कह रहे होते हैं, हमें पता है कि तुम लोग अंदर हो, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। इन जल्दी से अपने हाथ में अपनी रॉड को पकड़ता और कहता है, तुम यहीं पर पीछे ही रहना, आगे मत आना। तो वो उसके दरवाजे के ऊपर नॉक करते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है, नाटक करना बंद करो, हमें पता है तुम लोग अंदर हो, हमने खिड़की से तुम दोनों को देखा है, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। तो किन आगे बढ़ता है, दरवाजा खोल देता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। लेकिन जैसे वो बंदा उसके हाथ में रॉड को देखता है तो वो वहीं पर चुप हो जाता है। किन घूर कर उसे देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है, तुम हमारे दरवाजे को क्यों पीट रहे हो। तो वो लड़का किन से कहता है, ब्रदर तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, अपने वेपन को छोड़ दो, हम लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने जैसे तुम दोनों को जिंदा देखा तो हम लोग भागते हुए यहाँ पर आ गए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी के दोनों भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है किसी दूसरे जिंदा इंसान को देखकर, इस हमें गलत मत समझो, हम बुरे लोग नहीं है। तो वो लड़का आगे बढ़ता है और किन से कहता है, ब्रदर क्या तुम हमें अंदर आने दे सकते हो, हम लोग अंदर बैठकर
बात करते हैं क्योंकि हम लोग काफी दिनों से भूखे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? लेकिन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है नहीं, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर ही रहो। कि उसी वक्त जाओशू अपने हाथ में तो थैले पकड़ कर लाती है और कहती है ब्रदर मेरे पास इनके लिए खाना है, मैं इनके लिए खाना पैक करके लाई हूँ। वो बंदा जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था वो जाओशू को देखते ही लात टपकाना शुरू कर देता और कहता है इसकी चेस्ट कितनी बड़ी है, जबकि उसके पीछे वाला भी यही कह रहा होता है हाँ इसके तो बहुत ही बड़े हैं। इस बात से किन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे दोनों शॉपर्स में पकड़ा देता और कहता है पीछे वाला रूम खाली है, वहाँ पर दफा हो जाओ और वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि मैंने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था। एक बार जाकर अपना खाना खाओ और दोबारा मेरे रूम के सामने मत आना। तो वो तीनों लोग सामने वाले अपार्टमेंट में चले जाते हैं और उस अपार्टमेंट में जाने के बाद वो अपने नूडल्स को निकालते हैं और खा रहे होते हैं। तो उनका बॉस कहता है वो लड़का बहुत बड़ा कमीना है, उसने हमें कुछ इंस्टेंट नूडल्स दिए और अपने रूम से भगा दिया। हम लोग तो वहाँ पर उसके रूम में रुकना चाहते थे। उसका साथी उसे कहता है बॉस ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें कम से कम कुछ खाने को तो मिला, हम लोग कितने दिन से भूखे हैं। खाना खा लेने के बाद जब उनके पेट भर जाते हैं उन तीनों के अंदर उनका कमीनापन जाग जाता है। तो ये तीनों ही वाकई में कमीने इंसान है क्योंकि आज ही महामारी फैलने से पहले ये तीनों किसी की गर्लफ्रेंड का रेप करके यहाँ पर आए हैं। तो उनके में से जो गंजे वाला है वो कहता है क्या तुमने उसके फियांसे का चेहरा देखा था जब हम उस लड़की के साथ कर रहे थे? वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका बस चलता वो तो हम तीनों को कच्चा खा जाता। उसका दूसरा साथी उसे कहता हाँ मैंने उस कमीने का चेहरा देखा था, वो कमीनी लड़की वो बहुत ज्यादा अमीर है और अपने पैसे के रोक पर हमारी तरफ तो देखती भी नहीं थी, लेकिन आज हमने बहुत ही मजे किए और वो बेचारी आगे से कुछ कर भी नहीं पाई। जबकि उनका बॉस उनसे कहता है अगर हम लोग यहाँ पर मजे की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ो, मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ जो रूम के अंदर दूसरी लड़की थी वो बहुत ज्यादा क्यूट थी और उसके बहुत ही बड़े बड़े थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उसके साथ भी जाकर कुछ करें? का साथी उसे कहता है हाँ बॉस मैं उसको कैसे मिस कर सकता हूँ, लड़की तो बहुत ही कमाल की है। साथ ही वो बॉस से कहता है बॉस प्लान बनाओ तीनों चलते हैं। तो गंजे वाला अपने सिगरेट को जलाता है और कहता है फिर उसके साथ जो लड़का है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मुझे लगता है कि वो हमारे पर अटैक कर सकता है, तो उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो उनका बॉस उनसे कहता है ठीक है हमारा प्लान ये है, कल दोपहर के वक्त हम लोग उनके दरवाजे के ऊपर नॉक करेंगे और उनसे खाना मांगेंगे। जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलेगा हम तीनों एक साथ अंदर जाएंगे और उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा लेंगे और उसके बाद उसके हाथ पांव बांध देंगे। उसका दूसरा साथी कहता है बॉस हमें इस बारे में नहीं पता कि वो लड़की उससे कैसे रिलेटेड है, या तो वो उसकी बहन हो सकती है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, उस लड़के की आंखों के सामने उस लड़की के साथ करेंगे। तब तक हम तीनों थक नहीं जाते और वो लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हम उन दोनों को मार डालेंगे। गंजे वाला उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम सिर्फ लड़के को मारेंगे, उस लड़की को अभी नहीं मारेंगे क्योंकि बाकी तो सभी अब ज़ोंबी बन चुके हैं। उस लड़की को कुछ दिनों तक जिंदा रखेंगे जब तक हम उसके साथ मजे न कर लें। जब हमारा दिल बढ़ जाएगा तो फिर उस लड़की को भी मार डालेंगे। और यहीं पर किन को भी दिखाते हैं। किन उनके अपार्टमेंट की बाहर वाली खिड़की के पास छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसे पहले से शक था कि ये तीनों बहुत बड़े कमीने हो सकते हैं। किन वहीं पर छुपकर काफी देर तक इंतजार करता है। काफी रात के बाद जब वो सो जाते हैं तो किन खिड़की का दरवाजा खोलता है और आहिस्ता से अंदर आता है। उनका बॉस जो कि सोफे के ऊपर लेटा होता है वो सोते सोते बातें कर रहा होता है और कहता है चलो अब बस भी करो, इसके ऊपर से उतरो, अब मेरी बारी है। राइटर ने भी क्या खूब इनको कमीना दिखाया है, ख्वाब के अंदर भी वो यही सब कुछ कर रहा है। केन जल्दी से आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उस गंजे वाले के चेहरे पे हाथ रखता है और साथ ही उसका गला दबाकर उसको मार देता है। उसी वक्त दूसरे वाला भी जाग जाता है और वो चिल्लाकर तीसरे वाले को जगाने लगता है। किन अपनी रॉड को उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर उसे वहीं पर मार देता है और फिर तीसरे वाले को भी मार देता है। किन उन तीनों को मारने के बाद अपने रूम में वापस आता है तो उसकी बहन उसे कहती है ब्रदर क्या तुमने वाकई में उन तीनों को मार डाला? वो तीनों तो ज़ॉम्बीज नहीं थे, तुमने 3 इंसानों को मारा है। किन उसे कहता है नहीं वो तीनों ज़ॉम्बीज नहीं थे, लेकिन वो इंसान भी नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कमीने थे, इसलिए मैंने उनको मार डाला। तो एपिसोड की शुरुआत में जाओशू अपने भाई से कहती है ब्रदर बाहर जाकर अपना बहुत सा ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि किन इस बार फिर से बाहर जाने वाला है। इस बार वो फिर से अपनी बिल्डिंग को छोड़कर बाहर गया है और बाहर जाने के बाद वो ज़ॉम्बीज को मार रहा है। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो उनकी बॉडी को फाड़ता है और उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स निकालता है, लेकिन ये वाले क्रिस्टल सिर्फ किसी किसी ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर से निकलते हैं। वो एक ज़ॉम्बी के पेट को फाड़ता है तो उसके अंदर से उसे क्रिस्टल नहीं मिलता। ऐसा क्रिस्टल उसे चाहिए इवॉल्व करने के लिए, एक म्यूटेंट बनने के लिए, इससे कि उसे सुपर पावर्स मिल सके। वो काफी उदास होता है, कहता है मैं यहाँ पर पिछले कई दिनों से 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार चुका हूँ और उनके पेट फाड़ कर देख चुका हूँ, लेकिन इन सारे ज़ॉम्बीज के अंदर से मुझे इवॉल्विंग के लिए क्रिस्टल नहीं मिल रहा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ये सारे लो लेवल के ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी के अंदर कोई छोटा मोटा क्रिस्टल तो होना ही चाहिए था ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। किन कहता है ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी अभी महामारी की शुरुआत हुई है और ये सारे अभी अभी ज़ॉम्बीज बने हैं, इसी वजह से लगता है कि इनकी बॉडी के अंदर इवॉल्विंग क्रिस्टल्स अभी तक बने नहीं है, वरना इन सारे छोटे ज़ॉम्बीज की बॉडी के अंदर भी क्रिस्टल्स होते हैं। इन ज़ॉम्बीज को मारते मारते एक ऐसे एरिया में आ जाता है जहाँ पर एक सुपरमार्केट का बोर्ड लगा होता है। वो उस बोर्ड को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर चलते फिरते इस जगह पर पहुँच आया हूँ। तो हम जबकि यहाँ पर आ ही गया हूँ तो इस सुपरमार्केट के अंदर चल के देखते हैं। लगता है कि यहाँ पर हमें काफी
का राशन मिल सकता है। वो सुपरमार्केट के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त उसे किसी मॉन्स्टर के हिस करने की आवाज आती है। वो वहीं पर एक बस के पीछे छुप जाता है और कहता है, लगता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, मुझे अभी भी मॉन्स्टर की आवाज आई है। वहीं पर सामने दिखाती है एक गाड़ी के पीछे से एक कोमोडो ड्रैगन निकलता है, जो कि एक लिजर्ड मॉन्स्टर है और साइज में काफी बड़ा है। इन बस के पीछे छुपकर उसी लिजर्ड मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है, ऊपर से इसका साइज भी काफी बड़ा है। अगर मैंने इसको मार दिया तो इसकी बॉडी के अंदर से मुझे कोई ना कोई क्रिस्टल जरूर मिलेगा। किन कहता है, हालांकि इस तरह के म्यूटेंट बीस्ट के सामना करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी सुपर पावर वाले क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया। नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ के साथ इस तरह के बीस्ट का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैं केयरफुल रहूं, मौका देकर इसको मार सकता हूँ। भागता हुआ दीवार के साथ साथ चलता हुआ उसके पीछे जाता है तो वो मॉन्स्टर सुपरमार्केट के दरवाजे से अंदर की तरफ चला जाता है। वो भी सुपरमार्केट के अंदर जा रहा है ताकि वहाँ से कुछ राशन चुरा सके। वहीं पर दीवार के पीछे से छुपकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वो पहुंचता हैरान हो जाता है, क्योंकि उसी वक्त वो लिजर्ड मॉन्स्टर अंदर से बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर की तरफ गिरता है। कहता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वो वहाँ पर देखता है तो उसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन का हाथ निकलता है और वो डीमन का हाथ उस लिजर्ड मॉन्स्टर की पूंछ को पकड़ता है। लिजर्ड मॉन्स्टर अपनी पूंछ को वहीं पर छोड़कर सामने की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे वो लिजर्ड मॉन्स्टर सामने की तरफ भागना शुरू करता है, उसके पीछे पीछे डीमन मॉन्स्टर भी बाहर निकल आता है। वो एक बहुत ही बड़ा सा ज़ोंबी मॉन्स्टर होता है। इन कहता है, आखिर अब ये क्या चीज है जो कि सुपरमार्केट के दरवाजे के पास ही छुपी हुई है। लेकिन जैसे वो बाहर खुले में आता है, इन उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो एक डीमन मॉन्स्टर होता है। किन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक डिमोनिक स्पीसीज का मॉन्स्टर है। लेकिन साथ ही किन कहता है, मैं यहाँ पर इसको देखकर चौंक नहीं सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, ना ये डिमोनिक स्पीशीज का मॉन्स्टर ये तो मुझे भी मार डालेगा। तो यहीं पर किन हमें इन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। वो कहता है, पहले मैंने आपको ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के बारे में बताया था, तो इन म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के साथ एक और स्पीशीज है जो कि डिमोनिक बीस्ट की स्पीशीज है। एक फुल स्ट्रेंथ वाला डिमोनिक स्पीशीज का मॉन्स्टर सुपर पावर वाले इंसान को बहुत ही आसानी से मार सकता है। जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ उस वक्त बहुत ही कम इंसान रह गए थे, सिर्फ ऐसे इंसान थे के पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स थी, बाकी सभी में से सरवाइव कर पाए थे। लेकिन इस तरह का डिमोनिक बीस्ट अगर उनके सामने आ जाता तो वो उनको भी मार सकता है। इन सारे डिमोनिक बीस्ट का शेप और साइज अलग हो सकता है, कोई इंसानी फॉर्म में भी हो सकता है, कोई पंछी की फॉर्म में हो सकता है और कोई बहुत बड़ा ड्रैगन बनकर आ सकता है। जब ये इंसानों के सामने आया करते थे तब इंसान बहुत ज्यादा डर जाते थे, क्योंकि ये डिमोनिक बीस्ट किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हमारे फ्यूचर में डिमोनिक बीस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। अगर मैं अपने 100 साल के फ्यूचर वाले सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट को काउंट करूं तो मुझे लगता है कि 10 से भी कम होंगे, लेकिन इनमें से एक भी काफी है किसी बहुत बड़े सेफ हाउस को तबाह करने के लिए और उस सेफ हाउस के अंदर छुपे हुए हजारों लोगों को सिर्फ एक ही झटके में मारने के लिए। इसी वजह से डिमोनिक टाइप का बीस्ट कहना शुरू कर दिया गया। इन वहीं पर छुपकर उस बीस्ट की तरफ देखता और कहता है, ये डिमोनिक बीस्ट अभी तक कंप्लीट डिमोनिक बीस्ट नहीं बना, तो मैं यहाँ पर मौका देकर इसको मार डालता हूँ। इसकी बॉडी के अंदर से जो मुझे क्रिस्टल मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल होगा, क्योंकि डिमोनिक टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सुपर पावर्स के लिए होते हैं। उनके अंदर से मुझे जो सुपर पावर्स मिलेगी उनसे मैं एक सुपर ह्यूमन बन सकता हूँ। तो इसकी बॉडी से मिलने वाले क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद बस 2 अलग तरह की पावर्स आ जाएंगी, एक डिमोनिक बीस्ट की और दूसरी ज़ॉम्बीज से मिलने वाले क्रिस्टल्स की। इन तो भी दीवार के साथ ही छुपा हुआ है, क्योंकि वो डीमन बीस्ट वो तो उस लिजर्ड मॉन्स्टर के पीछे गया है। वो उसे जबरदस्त पंच मारता है और दीवार के साथ पटका देता है। दीवार के साथ पटकाने के बाद वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने मुंह में भर लेता है और साथ ही उसे निगल जाता है और उसे खाने के बाद वो वापस से अपनी सुपरमार्केट के अंदर चला